अगर आप मैथ्स को बहुत आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो आप बहुत सही प्लेटफॉर्म पे पहुँचे हैं। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का बहुत ही इजी सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। दिए गए एपी का सम निकालना है और इसमें एपी जो दे रखी है वो दे रखी है 7 + 10 1/2 + 14 + डॉट 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 + 84। इस एपी में पहला टर्म आपको 7 दिया गया है और इसमें आखिरी टर्म भी पता है 84 है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस एपी में कुल कितने टर्म्स हैं। जबकि एपी का सम आपको निकालना है तो दो फॉर्मूले यूज आप कर सकते हो। पहला SN = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 × d, और दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है SN = n/2 इन ब्रैकेट a + l। ठीक है, दूसरे वाले फार्मूले का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एपी में कुल कितने टर्म्स हैं, मतलब एन की वैल्यू आपको पता हो और एपी का फर्स्ट टर्म पता है और साथ ही साथ एपी का लास्ट टर्म पता है। तो यहाँ पर दूसरे वाले फार्मूले का यूज़ हम कर सकते थे क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, लेकिन एन की वैल्यू नहीं पता। तो सबसे पहला काम होगा कि हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, और एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम nth टर्म का फार्मूला यूज करेंगे और एपी के nth टर्म को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं an = ठीक है, an = a + n-1 × d से। ठीक है, यहाँ पर an का मतलब होता है nth टर्म, a होता है एपी का फर्स्ट टर्म और d होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आखिरी जो टर्म दिया गया है, जो इसका लास्ट टर्म दिया गया है 84, हम मान लेते हैं कि ये एपी का nth टर्म है, मतलब ये nवां टर्म है। और एपी का आखिरी टर्म जिस नंबर पर भी आएगा, जिस प्लेस पर भी आएगा, उस एपी में कुल उतने ही टर्म्स होंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि ये अगर 10th प्लेस पे आता है तो इस एपी में कुल 10 टर्म्स होंगे। अगर ये 20th प्लेस पे आता है तो इस एपी में कुल 20 प्लेस होंगे। ठीक है, तो nth टर्म के फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम पता करेंगे कि इस एपी में कुल कितने टर्म्स हैं। तो हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, और इस एपी का जो फर्स्ट टर्म दिया गया है वो दिया गया है 7, और कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। तो सेकंड टर्म आपको दिया गया 10 1/2 और इसे माइनस कर देंगे 7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 1/2 को सिंपल फ्रैक्शन में, सिंपल भिन्न में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 10 2 = 20 और 1 को प्लस कर देंगे तो 21 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 21/2 - 7। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो जो 2 इधर डिवाइड में है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज करने चल रहे हैं। ठीक है, 7 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसको इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख दे रहे हैं और उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 21 का 1 में मल्टीप्लाई 21 होगा, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे और उसके बाद 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, डिवाइड बाई 2 का 1 से मल्टीप्लाई तो 2 1 जा 2 होता है। ठीक है, तो 21 से 14 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 7 डिवाइड बाई 2 तो 7/2 आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अब हम मानते हैं कि जो इसका लास्ट टर्म है 84 ये एपी का nth टर्म है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट इसका nth टर्म an = हो जाएगा 84 और nth टर्म का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 84। सारी वैल्यूज यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। a की वैल्यू 7 है और ब्रैकेट में n-1 और d की वैल्यू 7/2 है और इसकी वैल्यू आ रही है 84। यहाँ पर बाईं तरफ लेफ्ट साइड में जो 7 प्लस में है, अगर इसको हम राइट साइड भेजते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। तो आपको n-1 × 7/2 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 84 माइनस का 7, और 84 से अगर हम 7 माइनस करते भी हैं तो कितना आंसर आएगा, 84 से 7 माइनस करने पे आपका आंसर आता है 77। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो 7/2 मल्टीप्लाई है इसको अगर हम राइट साइड भेजते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, या आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो इसका 2 डिवाइड है वो राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो ये मल्टीप्लाई 7 है इसको राइट साइड भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो n-1 = 77 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 7। अब 7 से 77 को कट करते हैं तो 11 टाइम कट हो जाता है। ठीक है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, n-1 = यहाँ पर देखिए 11 2 जा कितना होता है 22 होता है, तो 11 2 जा 22 हो जाएगा, या n की वैल्यू, अब ये जो -1 है राइट साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 22 में +1 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 23। सो
आप कह सकते हो कि इस AP में कुल 23 टर्म्स हैं। अब आपको n की वैल्यू पता चल गई तो आप इस AP का, ठीक है, 23 टर्म्स का सम निकाल सकते हो। देयरफॉर जो SN होता है वहाँ पे लिखेंगे S23। अब आगे होता है n/2 मतलब 23/2 और ब्रैकेट में a + l वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो a आपको यहाँ पर दे रखा है 7 और l मतलब लास्ट टर्म आपको दे रखा है 84। ठीक है, तो 23/2 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे देखिए 84 में 7 प्लस करते हैं तो 91 आपका आंसर आता है। ठीक, अब 91 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर आपको यहाँ पे आंसर करके दिखाएंगे। 3 × 1 = 3, 9 × 3 = 27, फिर 2 × 1 = 2 और 9 × 2 = 18। कितना आंसर आएगा? 3, 7 × 2 = 14, सॉरी 7 × 2 = 9 होता है, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 7 × 2 = 9 और 8 × 2 = 10 और यहाँ पे हो जाएगा 2093। 2093 इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो इसका एक हमारा मिक्स फ्रैक्शन बनेगा। मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो 2 × 1 = 2, ठीक है, आगे लगा देंगे 0, फिर 2 × 4 = 8, 13 हो रहा है, 2 × 6 = 12, 1 बच रहा है तो 1/2। यही AP का सम है। ठीक है, आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं। ठीक है।